तो ये वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ मैंने पिछला वीडियो एंड किया है। तो यहाँ पे जो साड़ियाँ ऊपर मैंने जो धूप में लगाई है वो थोड़ी हो जाती है ना, बिखर जाती है। अपन चाहे कितना भी सेट करके लगाओ लेकिन फिर भी बिखर जाती है। तो साड़ियाँ बिखर गई थी तो उनको मैं एक बार के समेट के रख रही हूँ। पहले प्रेस करने का था लेकिन अभी कैंसिल हो गया। जो सामान मैंने सेट किया बाहर वो मैं एक एक करके अंदर ला के रख रही हूँ। तो जब जमाना होगा तो मैं फटाफट उठाऊंगी और फटाफट सबको सेट कर दूंगी। मेरा घर बुरी तरह से फैला हुआ है क्योंकि आज मैं बेड क्लीन कर रही हूँ। आज करवा चौथ भी है तो थोड़ा काम करने में वो लेजी सा रहता है ना कि अपन जब कुछ खाते नहीं हैं तो थोड़े से हो जाते हैं। तो मैंने क्या हुआ कल, मतलब मेरा जो अध्यापन है तो मेरे को ऐसा था कि मैं खाना बना के और वैसे सबको दे के और फिर वैसे करने वाली थी। लेकिन फिर कहीं लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, सिंपल सी ग्लास वगैरह उसमें चीनी वगैरह डाल के और वैसे भी देते हैं बहुत लोग। तो फिर मैंने वही कर लिया है ना। तो मैंने आंटी को कल बोला था, आंटी आप है ना खाना घर पे जाके मत बनाना, थोड़ी सी मुझे हेल्प करवा देना। जैसे बर्तन वगैरह क्लीन करवा देते हैं ना 5 साढ़े 5 तक, तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने आंटी को बोल दिया, मैं कहा आंटी आप खाना, मतलब खाना मैं बना के डाल दूँगी। खाना नहीं तो बनता तो मैं आंटी के उस हिसाब से डाल देती। बट आज मेरा हो गया वो सब कैंसिल कि खाना नहीं बनाना है, ऐसे ही वो सब देना है। तो फिर मैंने आंटी को बोला हुआ था, तो आंटी को तो ऐसे ही लगा ना कल की कल तो खाना वहाँ से आ जाएगा, मुझे शाम को बनाना नहीं पड़ेगा। तो फिर सुबह तो मैं ऐसे सोच रही थी आंटी को खाना फिर नहीं कैसे दूँगी, मैं जब मैं बनाऊँगी नहीं तो कैसे दूँगी। फिर मैंने अभी सोचा नहीं नहीं मतलब मेरे मन में ही चल रहा था, नहीं यार देना है देना है देना है। एकदम अजीब सा हो जाता है ना मन में कि नहीं अपने बोल दिया। वो बोला वो आंटी को होता ही है अपने को, अगर कोई किसी चीज़ के लिए बोल दे कि हाँ मैं तुझे ये चीज़ दूंगा और फिर जब नहीं देता है या कोई नहीं देती है तो अपने को ऐसे लगता है यार बोला था अपने को दिया नहीं, बोला था अपने को दिया नहीं ना। सबके साथ ये चीज़ होती है। तो फिर मैंने सोचा नहीं मैं दूंगी। तो अभी हम लोग तो खाना थोड़ा लेट बनाएंगे क्योंकि अभी हो रहा है 3:30 का टाइम। तो मेरा ये पसारा सब फैला हुआ है, ठीक है मैं इसको बाद में करूँगी क्योंकि 4:30 बजे आंटी आएगी और मुझे थोड़ा सा मार्केट से कुछ सामान भी लाना है। तो पहले मैं आंटी के लिए खाना बनाऊँगी, सिर्फ आंटी का ही खाना बनाऊँगी। तो मैं उसमें आलू की सब्ज़ी और गोल पूड़ी, इसमें क्या बोलते हैं ना कढ़ाई वाली, और हलवा बना दूँगी। बस फटाफट मैं किचन में चलती हूँ और खाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि आंटी कभी भी आ जाएगी। तो मैं पहले आलू चढ़ा के आ गई थी, आलू मेरे उबल गए हैं और इधर मैं बना रही हूँ हलवा। तो हलवे के लिए वो घी डाल के और अभी मैं आटा सेक रही हूँ और उधर मैंने पानी चढ़ा दिया है। हलवा मेरे बन गया है। इधर मैंने पूड़ियों के लिए तेल चढ़ा दिया है और फटाफट आटा लगा लिया है क्योंकि आंटी आने ही वाली है। तो बस, और मुझे भी थोड़ा सा बाहर जाना है तो फटाफट कर रही हूँ। आंटी का खाना पैक करके मैं निकल गई हूँ मार्केट, क्योंकि कुछ हमारे फंक्शन या त्यौहार कुछ रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ सामान चाहिए ही होता है। तो मैं आ गई हूँ मार्केट। मार्केट से घर आके मैंने लगा दी ये सारी ग्लास, क्योंकि चौथ के उजड़ने में ग्लास देते हैं 18। तो बस 18 गिलास मैंने यहाँ टेबल पे रख दिए है और मैंने मम्मी को बोला है कि आप इसमें शक्कर डाल दो। तो शक्कर का ये पैकेट लाया हुआ था तो बस मैंने भगोने के अंदर इसको खाली कर दिया है ताकि इजीली डाल दे। नहीं तो वो होता है ना यार कि एक या हम प्रॉपर तरीके से नहीं डाल पाते हैं। तो बस मम्मी डाल रहे हैं इसमें शक्कर और मैं डाल रही हूँ इसमें सिक्के। तो सिक्के ढूंढ के डालने पड़ रहे हैं क्योंकि 5-5 के सिक्के ऐसे लग रहा था नहीं होंगे बट हो गए थे। और फिर मैं यहाँ पे एक ब्लाउज़ को कट कर दिया था और उसके छोटे छोटे पीस निकाल के मम्मी को कट करके दे रही हूँ ताकि हम लोगों इसको क्या करवे को बांधे। आप लोगों के जो भी करवा चौथ करते हैं वो करवे को बांधते हैं। तो यहाँ पे करवे को मम्मी बांध रहे हैं मोली से और इन सबको मैं बिंदियाँ लगा के और फिर वो कलप देते हैं और श्री कृष्ण भगवान को अर्पण कर देते हैं। थोड़ी से हाथ में चावल लेते हैं और फिर बोल देते हैं, मतलब खुद का नाम, खुद की गोत्र वगैरह सब बोल के और बोल देते हैं श्री कृष्ण भगवान आपको मिलना, ताकि मतलब ऐसे अगले जन्म के लिए बोलते हैं। और ये बस मैंने हाथ जोड़ लिए हैं और अब मैं निकल जाऊंगी इनको देने के लिए। उनको सबको मैं दे के आई थी। कई लोग करते हैं कई लोग नहीं करते हैं तो उनको बता के आई थी कि ऐसे ऐसे करना है। इधर मैं चूरमे के लिए ये मैंने रोटी सेक लिए हैं और ज़्यादा चूरमा नहीं बनाएंगे क्योंकि मीठा दूसरा भी पड़े हुए हैं। लड्डू इधर लगा दिया, पहले लगाया था मैंने बाटी का आटा, फिर उसके बाद में मैंने चूरमे का किया था। बीच में लाइट चली गई थी, इतनी दिक्कतें आई थी
लेकिन ठीक है, फटाफट वो था ना कि काम करना है और कंटिन्यू कर रही थी। दिविशा भी इतना परेशान कर रही थी आज, और इनकी कुंडली तो हमारी जेठालाल वाली है कि जिस दिन काम होता है उस दिन नहीं आ पाते हैं। और मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन ठीक है, आज त्योहार है तो गुस्से को कम करते हैं। और मैं बनाने लग गई हूँ बाटियाँ। चूरमा हमारा मैंने पीस दिया है और बना दिया है, क्योंकि वो लाइट जैसे ही मैंने सोचा ना अब लाइट चली गई तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ चौथ पूजा के लिए। और भागते भगाते काम करते करते सब कुछ काम हो गया है, लेकिन वही हो जाता है यार, बहुत भारी हो जाता है। लेकिन ठीक है, सब कुछ हो गया, अंत भला तो सब कुछ भला। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, अब हम करेंगे पूजा। और पूजा के लिए सारी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि होता है ना कि जब रेडी होते हैं उससे पहले ही सब कुछ कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। और एक उद्यापन का हो गया तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बाकी तो ठीक है, चलता रहता है, हो जाता है फटाफट, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस सीधे पल्ले की साड़ी में थोड़ी सी दिक्कत आती है पहनने में, लेकिन ठीक। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर पूजा करने के लिए। पहले मम्मी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद मैं पूजा करूँगी, क्योंकि ये सोफ़े के पास में इतनी जगह बचती है। उस रूम में दीव हमारे बिखेरा कर देती है, चुपके से कब चले जाए पता नहीं चलता है। तो हम लोग इधर आजकल करने लग गए दीव होने के बाद में। और अब कर रही हूँ मैं चौथ की पूजा। उधर हमारे करते हैं अंगीरा, जब कहान मतलब सारा कंप्लीट पूजा करके हो जाता है ना, तो दीपक जलाते हैं और उधर करके वो अंगीरा कर देते हैं। और आज मेरा उद्यापन है तो खोपरे में दीपक करते हैं। खोपरा खोपरा ही बोलते हैं इसको, नारियल तो नहीं बोल सकते। बस ये पूजा में ये पिंडोलियाँ हैं, चूरमा है, एक वो रखते हैं ब्लाउज फीस, और घी वगैरह रखते हैं। उसके लिए ये दोनों करवे रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे बड़े लोटे नहीं हैं तो हम लोग छोटे छोटे में करते हैं। हम मिट्टी वाले नहीं लाते हैं, यही वाले यूज़ करते हैं। बस मेरी पूजा होने वाली है। हम अभी टाइम शायद हो रहा है 9, साढ़े आठ पौने 9 का हो रहा होगा। पर देखो मेरी थोड़ी सी मेहंदी और पूजा वगैरह अच्छे से होनी चाहिए। पूजा कंप्लीट होने के बाद, कहानी वगैरह होने के बाद में एक साखिया करते हैं हमारे उद्यापन में। तो बस वो नीचे वाले भाभी के बेटे को बुलाया और उनके तिलक लगा के नारियल और उसको रुपए दे दिए। तो बस ये सब काम भी अच्छे से हो गया। तो बस यहीं का ये आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और फिर हम लोग बस चंद्रमा भगवान को देख के खाना खा लिया। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।